नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं रवि कुमार काशी जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। ओके। नमस्ते। मैं रवि कुमार काशी, बेंगलुरु से। एक मिनट। हाँ। तो सर, सबसे पहला जो हमारा एक सवाल होता है, इस आर्ट फील्ड की जर्नी में सब लोगों का एक डिफरेंट वे होता है इस फील्ड में आने का। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? वो हम जानना चाहेंगे। मेरा बचपन से ही आर्ट के साथ बहुत वो क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन था। ओके, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही कुछ मैं पेंटिंग करता था। ओके। और सेवेंथ स्टैंडर्ड में मैं जब था, स्कूल का कॉरिडोर में मैंने जब तक जो भी मैंने पेंटिंग किया था उसका एक शो किया था। ओके। ये मैं बोल रहा हूँ 1980 हाँ, हाँ। 80 का। ये इनमें ये सेवेंथ कहाँ की स्टैंडर्ड। बात है, बैंगलोर की? बेंगलुरु ओके। के मेरा घर के पास एक स्कूल था। जी। स्कूल का नाम है वेंकटेश्वर विद्यालय। तो ओके। वहाँ पे मैंने मेरा यू कैन से मेरा पहला वन मैन शो यू वाओ! वांट टू कॉल। हाँ, तो बाद में मैंने तो तय कर लिया था मैं जाके आर्ट कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। पर ओके। मैं केन स्कूल गया। केन स्कूल आपने सुना होगा, हड़पत करके हाँ, हाँ। एक बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे प्रिंसिपल था। ओके, तो उसने बोला कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास करके आना है, सेवेंथ ओके। स्टैंडर्ड के बाद में हम नहीं ले सकते। तो आपके घर में तो कोई है जो आर्ट में जिनको रुचि थी या कोई आर्टिस्ट है? मेरा पिताजी थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह करते थे, पर उसका वो टाइपिस्ट थे। ओके। टाइपिंग का शॉप था उसका। हाँ, हाँ। और लेटर प्रेस प्रिंटिंग भी था। तो ओके, उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत कुछ ड्राइंग किया है वो मेरे पास है अभी भी। ओके। मैं रखा हूँ उसको। हाँ, तो हाँ। उसके अलावा कोई नहीं था। उसके अलावा ओके। घर में पेंटिंग वगैरह करने वाला कोई नहीं था। पता नहीं कहाँ से वो वैसा पसंद आ गया, फिर मैं करते रहा। और मैं जब सेवेंथ स्टैंडर्ड में केन स्कूल को गया था वो हड़पत से मिलने के लिए। हुँ, तो हुँ। हड़पत ने बोला कम से कम 10th स्टैंडर्ड खत्म कर पास करके आ जाओ। तो ओके, और वो जो केन स्कूल है वो मेरा घर के पास है, अब वो 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो मैं वीकेंड में वहाँ पे हॉबी क्लासेस में जाता था। ओके। शनिवार और रविवार को हॉबी क्लासेस में जाता था। और मेरा हाई स्कूल में एक बहुत अच्छा ड्राइंग टीचर मिला, हाँ, जो हाँ। मेरा मेरा जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को पूरा समझ के वो बहुत इनकरेज करता था। उसका नाम है BKPC ओके। कॉलेज, पद्मनाभचार। तो वो बहुत सारे मुझे मतलब आप वो क्या अपॉर्चुनिटीज निकाल बता के फिर या कंपटीशन में भेजो या मटेरियल दे दो, ऐसा कुछ करके वो सर अभी काफी। हैं? हाँ, मेरे मेरे पास है, मेरे पास है। ओके, जो मैंने सेवेंथ स्टैंडर्ड में किया था वो भी मेरे पास है। ओके। और जो हाई स्कूल में किया था वो भी मेरे पास है। हाँ, हाँ। और एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल, जो 10th स्टैंडर्ड जब खत्म हो रहा था, तो एक हफ्ते या 10 दिन पहले ये क्लासरूम मुझे वो पूरा खाली करके दिया। ओके। और मैंने जहाँ तक जो भी वो पेंटिंग वगैरह किया था वो सब डिस्प्ले कॉपी वर्क समझो, हाँ सब डिस्प्ले किया था वो माउंट करके। वो कलर कलर पेपर दिया था उसने, और उसको हमने कट करके माउंट विंडो विंडो माउंट करके वो सब डिस्प्ले किया था। वो भी मेरे पास अभी भी है। ओके। और वो BKPC जो टीचर है हुँ, अभी भी मेरे साथ, मैं उसको मिलते रहता हूँ। और ओके। मेरा हर एक शो में आता है, रिटायर हो वाओ! गया अभी। पर मिलते रहते हैं। हाँ, तो हाँ। उसका जो एनकरेजमेंट जो मिला वो बहुत क्रूशियल स्टेज में मिला। मतलब वो हाई स्कूल में आपको ऐसा एनकरेजमेंट चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो मिला। तो उसके बाद में मैं जाके केन स्कूल ज्वाइन हुँ, हुँ। किया। और पेंटिंग करने का इतना शौक था कि 10th स्टैंडर्ड का लास्ट एग्जाम जो है वो एग्जाम के लिए मैं पूरा कलर वगैरह लेके गया था। और ओके, एग्जाम खत्म करके बाहर आके एक पार्क है, वो पार्क में एक लैंडस्केप करके घर में वापस आया। ओके। वो लैंडस्केप है मेरे पास, वो डेट भी लिखा है उसमें। वाओ! तो दिस इज समथिंग मतलब वो है बहुत पहले से है मेरे साथ। तो हाँ, फिर हाँ। मैंने केन स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ पे भी काफ़ी सारा काम हुआ।
और उस वक्त क्या है, मेरा पिताजी को लगता था कि आर्ट पढ़ के वो रोजी रोटी कमाने का मुश्किल हो जाएगा, क्या होगा तो वो उसका? बोल आर्ट मत ज्वाइन करो। तो मेरा थोड़ा डिस्कशन भी हुआ। फिर क्या हुआ, हमने ये तय किया कि मैं इवनिंग को पीयूसी कर लूँगा। पीयूसी मतलब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो केन स्कूल का सामने एक शेषाद्रिपुरम कॉलेज करके था। तो 5 साढ़े 5 बजे तक मैं केन स्कूल में काम करके 6 बजे से 9 बजे तक मैं वो पीयूसी में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी वो पढ़ता था। फिर वो 2 साल हुआ। फिर मैं जब तीसरा थर्ड ईयर में आया तो चित्रकला परिषद करके और एक कॉलेज है, तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी को वो पूरा अफिलिएशन हो गया। ओके। तो केन स्कूल जो है, केन स्कूल एसएलसी बोर्ड में था और हमको डिप्लोमा मिलने वाला था। हाँ हाँ। तो सिर्फ वो एक साल के लिए यूनिवर्सिटी ने बोला, इफ somebody has done 2 years of diploma, that will be is equal to the 2 years foundation of the degree course. ओके। तो मेरा बैच में केन स्कूल में लगभग कुछ 10 फ्रेंड्स थे। उसमें से 8 वहां से निकल के परिषद में हम सब चले गए, ओके। क्योंकि वहां पे तो डिग्री मिलने वाला उस था। समय वो उस समय 5 साल का होता था ना? 5 साल का होता था। 10वीं के बाद में हाँ, 5 साल का पांच कोर्स साल था का वो। कोर्स होता था। और उसमें उसमें क्या है, 2 साल फाउंडेशन करके बोलते थे, जी। या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिप्लोमा बोलते थे, आप जो भी समझो। उसमें आप जो चाहिए वो मीडियम को एक्सप्लोर कर एक्सप्लोर सकते करने थे, का, हाँ। स्कल्पचर, हाँ, एक्सप्लोर करने का। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर आपको बोलना पड़ेगा कि मैं पेंटिंग करता हूँ, स्कल्पचर या ओके। वो सब। स्पेशलाइजेशन जो है वो थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर में था। ओके। तो वो सिस्टम था वहाँ पे। तो हम्म। मैंने पेंटिंग ज्वाइन किया और वहाँ पे 3 साल हो गया। उसके उस बाद में समय मैं कौन बड़ौदा थे गया। टीचर वहाँ? वहाँ पे निखिल रंजन पाल करके थे, ओके। और अप्पा जया, कमलाक्षी, और दुबे, अजित दुबे करके हम्म। बिहार से है, वो थे। तो मेरा क्या है, मेरा पिताजी का जो लेटर प्रेस जो शॉप था, जी। उसकी वजह से मुझे इंक और रोलर बहुत आसानी से मिलता था। ओके। और मैं स्कूल में था, जब भी मैंने काफ़ी सारा प्रिंट्स किए थे, हाँ हाँ। वुड कट किया था और लिनो कट। और ये जो जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता था, इसके लिए मैं वैक्स जो है, 20 वैक्स और पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके एक जी। बेड जैसा बना के उसमें कार्विंग करके उससे प्रिंट ओके। करता था। हाँ, तो या तो प्लास्टर पेरिस ये का एक। हाँ, ये प्रोसेस हाँ, आपने खुद ने ये किया कि वो? हाँ, हाँ, किया था, हाँ। ओके। तो बाद में क्या, उसको मेल्ट करके फिर से एक स्लैब बनाने का, फिर से उसमें हाँ जो हाँ। ऊपर का जो लेयर है प्री इंक का, उसको जी। निकाल देने का, एक ब्लेड लेके। हाँ फिर हाँ। बाकी सारा जो वैक्स का जो है उसको वापस। पिघलने का, वापस और एक स्लैब ओके। बनाने का, और फिर में उसे कार्व करना। क्योंकि लीनो में और तो लीनो में हाँ, हम लिनो काटते हैं तो एक बार में खराब हो जाता है फिर वो। एक बार खराब हो जाता है। और एक अच्छी बात था जी। कि ये वैक्स जो है थोड़ा सॉफ्ट है, हाँ तो हाँ। यू कैन टेक समथिंग एंड देन उसमें इम्प्रेशन ले सकते हैं, कुछ कुछ बिल्कुल। चीज का इम्प्रेशन लेके वो सब किया था। कभी कभी ये थर्मोकोल लेके उसमें काट के उससे भी प्रिंट लिया था। ये ओके। सब केन स्कूल में किया था मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। हाँ हाँ। और प्लास्टर पेरिस का एक स्लैब बनाने का और उसमें कार्विंग करके प्रिंट करने का, सो ये सब एम्बॉस जैसा। प्रिंट मेकिंग का जो, हाँ, एम्बस जैसा नहीं, वुडकट जैसा, वुड कट जैसा, ओके। वुडकट जैसा। और ये क्या हुआ था कि काफी सारे लोग बड़ौदा और शांति निकेतन जाके, उस समय बेंगलुरु में प्रिंट मेकिंग का काफी अच्छा माहौल था, मतलब काफी सारे लोग प्रिंट मेकिंग करते थे। जी। शायद वो भी एक रीजन होगा कि मैं प्रिंट मेकिंग में आ गया। और एज पहले मैंने बोला ना, इंक और रोलर सब आसानी से मिलते थे, हम्म। तो मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग किया था। और एक साइक्लोस्टाइल इंक करके मशीन आता था, आपने शायद देखा नहीं होगा। उसका एक वैक्स कोटेड शीट होता है, हम्म। उसमें आप टाइप करके उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके। साइक्लोस्टाइल मशीन, हाँ, तो नहीं, वो उसके भी बारे में कर, मेरे को आइडिया वो भी इस्तेमाल करके मैंने एडिशन लिया था वो। नहीं। ओके। फिर बाद में मैं जब चित्रकला परिषद गया, वहाँ पे एक अच्छा सा प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट था, और कृष्णा रेड्डी जैसा लोग आके वहाँ पे वर्कशॉप करते थे। वाह। और वो उस वक्त हम तो क्या स्टूडेंट है, तो हम प्लेट साफ करने का वो सब उसको हेल्प करके
वो सब करते थे। वो विस्कासिटी प्रिंटिंग का एक वर्कशॉप हुआ था वहाँ पे, ओके। चित्रकला परिषद में। और कृष्णा रेड्डी आके किया था वो कौन सब से ईयर में एज था सर ये? ऑब्जर्वर्स। ये कौन सा साल है? 86 87। ओके। 86 87। सो हम्म, कृष्णा रेड्डी आके वो सब किया था। और normally by 3:30 our main classes would get over. After 4 o'clock, 4 बजे के बाद में हम जाके वहाँ पे 8 बजे 10 बजे तक काम करके प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में कभी कभी वहाँ पे सोते थे। हाँ। और दुबे मटेरियल और वो फैसिलिटी जो है आप यूज़ करो, मतलब वो काफ़ी परमिशन दे के हमको ओके। हाँ परमिशन दिया था, तो हम कभी कभी वहीं पे सोते थे और वहीं पे काम करते थे। तो वो भी हुआ था। सो उसकी वजह से मैं बड़ौदा जाके प्रिंट मेकिंग ज्वाइन किया। हम्म। बड़ौदा में प्रिंट मेकिंग ज्वाइन किया। और बड़ौदा आप कब आए बड़ौदा थे? कौन से ईयर में? मैं बड़ौदा आया था 88 to 90। ओके। 88 to 90। तो उस समय 2 साल डीन था। व टीचर शायद धुमाल सर रहे होंगे ना? हाँ धुमाल धुमाल है, रिनी है, वीएस पटेल। ओके। वीएस पटेल थे, वीआर पटेल भी कभी कभी आते थे। हाँ हाँ। और ज्योति भट्ट तो हर रोज एक बार चक्कर आके कुछ बातचीत करके जाते थे। हाँ हाँ। उनके कुछ बात याद है तो आपको? किसका? ज्योति नहीं भट्ट वो सर का? क्या है, ज्योति भट्ट सर का, वो क्या है, वो ही लाइक्स दिस डिटेल, नो ही वुड गो इनटू डिटेल, हाँ हाँ। look at some of the images and discuss. That was a nice so he was a very soft person. जब बिल्कुल। बोलते हैं तो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। और बट जो बोलते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, वैसा बोलता था। हाँ हाँ So हाँ। that is something I remember. Then from there I said I will go to Delhi. मैं ओके। जाके गढ़ी ज्वाइन ज्वाइन कर। करने का। हाँ हाँ। तो end of November December of that year 1990 I went to Delhi. ओके। एंड मैं सोचता था मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो 1 साल के लिए अच्छा हो जाएगा गढ़ी में काम करने के लिए। हाँ पर हाँ। वो स्कॉलरशिप नहीं मिला और कुछ पैसा भी नहीं था मेरे पास। तो फरवरी मार्च 91 में मैं बेंगलुरु वापस आ गया। ओके। वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए मैनेज नहीं कर पाया, मैं वापस आ गया बेंगलुरु। हम्म। और मेरा पिताजी का एक ऑफिस था, ऑफिस के अंदर एक छोटा सा कमरा, वो मेरा स्टूडियो बन गया। ओके। और मेरा प्रिंट मेकिंग का इतना शौक था कि मेरा पहला सोलो शो 91 अक्टूबर नवंबर में हुआ था पंडोल में। ओके। तो वो प्रिंट मेकिंग और ग्लास पेंटिंग का शो था। हाँ हाँ। उसमें जो भी पैसा आया कुछ 40-50 हज़ार, उसमें से ज़्यादा ये यूज़ करके मैंने एक एचिंग प्रेस बनवाया मेरे लिए। ओके। एचिंग प्रेस बनवाया और वो 4-5 साल मेरे साथ था। बाद में मैं उसको सेल कर दिया। वो एक बीजापुर का ओके। एक आर्ट स्कूल में सर, यहाँ उसको। यहाँ एक प्रश्न हमेशा इस नए जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, वो पूछते हैं कि हम लोग हम्म पास आउट हो गए तो गैलरी को कैसे अप्रोच करें। हर जगह के जैसे अपने बड़ौदा में तो गैलरीज आती हैं, पर दूसरे हम्म जो छोटे कॉलेजेस हैं वो लोग घबराते हैं कि हम गैलरी को कैसे अप्रोच करें। तो आपका नहीं क्या मेरा अनुभव है, कैसे? मैं उस मामले में मैं बहुत लकी था। हाँ। जनवरी 1990 में मैं भोपाल गया था। ओके। वहाँ पे भारत एक भवन। नेशनल स्टूडेंट्स कैंप था। ओके। नेशनल स्टूडेंट्स कैंप भोपाल भारत भवन में जी। फरवरी 1990 व्हेन आई वाज इन द सेकेंड ईयर। मैं बड़ौदा में सेकेंड ईयर में था, तो धुमाल बोला यू गो। देन उस वक्त मेरे साथ वहाँ पे सलील सहानी था, हम्म। बोस था, और काफ़ी और भी लोग थे। तो वहाँ पे वो बिनाले भी चल रहा था उस वक्त, प्रिंट बिनाले भी प्रिंट चल रहा बिनाले। था। ओके। प्रिंट बिनाले तो उसको देखने के लिए काफ़ी सारे गैलरी लोग वहाँ पे आए थे। हम्म। और वहाँ पे एक आर्टिस्ट था यूसुफ करके। ओके। अभी शायद वहाँ पे नहीं है है वो। है वो तो भोपाल में ही है। यूसुफ, हाँ यूसुफ मुझे इंट्रोड्यूस किया ये पंडोल को। ओके। पंडोल गैलरी दादीबा। हम्म। मुझ पहले क्या वो ये नहीं बोला कि ये गैलरी वाले हैं, ये ओके। बोला मैं आपका काम देखना चाहते हैं। और उस हाँ वक्त क्या है, हम एक पोर्टफोलियो बना के पूरा काम लेके घूमते थे हाँ हर हाँ। जगह पे। ये हाथ से बना हुआ एक पोर्टफोलियो था। तो उसमें पूरा काम रहता था मेरा। हाँ तो हाँ। दादिबा को मैंने दादिबा करके मुझे मालूम नहीं था, मैंने काम दिखाया, जो भी काम देखना चाहते हैं उसको दिखाते थे। तो वो हम्म। देखा और फिर काट दिया, वो मैं पंडोल गैलरी से हूँ और ओके। जब मुंबई आएगा तो मिल लेना। तो दैट्स हाउ विदाउट एनी एफर्ट मुझे एक गैलरी का कांटेक्ट मिल गया। और ओके। उसको काफ़ी अच्छा लगा मेरा काम।
हम्म, और for the next 1 year we were in touch. I used to show him whatever मैं जो भी काम किया था उसको दिखाता था। और जब ओके, भी बड़ौदा आने का जाने का टाइम पे 1-2 दिन मुंबई रुक के ओके, उसको मिलना वो सब होता था। तो 91 में मैं दिल्ली में था, वो गड़ी का उसके इसमें लिए। हाँ, वर्कशॉप में। हाँ, दादिबा दिल्ली आया था, तो शमशाद का शायद एक शो था, उसके लिए आया था वो। ओके, फिर वो जाके मैंने उसको मिला, दादिबा को मिला और उसको दिखाया जो भी नया काम है वो सब। तो उसने बोला क्या शो करते हैं क्या, शैल वी डू ए शो। हाँ, हाँ, आई वाज वेरी हैप्पी, तो आई सेड ओके, देन ही सेड आई विल लेट यू नो अराउंड अक्टूबर नवंबर द सम टाइम आई विल गिव यू ए शो। तो हम्म, वो बातचीत भी हुआ। और मेरे पास इतना कम पैसा रहता था उस वक्त। तो जिस दिन मैं दादिबा को मिलने गया था, हम्म, सिर्फ वापस आने का टिकट का पैसा था मेरे पास। ओके, हाँ, तो दादिबा ने बोला चले गिव यू सम एडवांस। हाँ, मैंने बोला बहुत बड़ी बात है। तो 1,000 रुपया मुझे दादिबा ने ओके, एडवांस दिया था। एंड इट वाज लाइक ए सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स। ओके, देन ऑफ कोर्स आई कुड नॉट मैनेज दिल्ली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस। तो मैं वापस आ गया। हम्म, 91 एंड मैंने एक पंडोल में शो किया था। ओके, आई हैव बीन लकी इन दैट सेंस, मतलब वो आसानी से अपने आप से वो मिल गया। ओके, मैं कभी गैलरी के जाके जाके कभी ऐसे अप्रोच नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं किया, नहीं किया। ओके, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब वो पर वो होता आपका है ना, एक अच्छा जैसे छोटे कॉलेजेस के पोर्टफोलियो। होते हैं ना, जो मतलब जो हाँ। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्या होता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, वह कैसे, कई बार ऐसे होता है क्यूरेटर के थ्रू जाते हैं, आजकल तो ऐसे ही हो गया है, क्यूरेटर्स के थ्रू हम्म, जा रहे हैं, डायरेक्ट गैलरी में जाना तो लोग देखते ही नहीं है। सीडीज वगैरह पहले होते थे, वो सब तो ना के बराबर देखते हैं। तो हम्म, वही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पास आउट, जैसे खैरागढ़ से पास आउट हैं या इंदौर से पास आउट हैं, हम्म, जबलपुर से, वो लोग पूछते हैं। तो मैं बोला कई हम्म। बार तो ऐसे गैलरी खुद ही जाते हैं, जाके नहीं, आप। मुंबई में मेरा एक गैलरी था और हाँ, बेंगलुरु में मेरा गैलरी नहीं था, मतलब कोई गैलरी के साथ मेरा ये टाई अप जो नहीं। बोलते, हाँ, टाई अप नहीं था। हाँ, तो हाँ, मेरा पहला 2 सोलो शो जो है वो मैंने वेंकटप्पा गैलरी करके एक बेंगलुरु में है, वो एक ओके, गवर्नमेंट गैलरी है। हाँ, हाँ, उस वक्त कुछ 300-400 ऐसा था, एक हफ्ते का उसका ओके, रेंट होता था। तो वो रेंट दे के मैंने मेरा पर्सनल एफर्ट से मैंने शो किया था। हम्म, बेंगलुरु में मुझे एक गैलरी मिला 96-97 में। ओके, उसके पहले कुछ 6-7 साल गैलरी के साथ मेरा ये नहीं था, हाँ, हाँ, कोई टाई अप नहीं था। ओके, तो कभी कभी ये होता है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेके या ग्रुप ग्रुप वही बना के शो वगैरह अ, किया जाए तो दूसरे बड़े जगह पे, हाँ, ताकि हाँ, दूसरे लोग तो आते ही हैं देखने। हाँ, आते हैं। वो करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल। हर एक आर्टिस्ट को गैलरी पे डिपेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैलरी का भी थोड़ा रिसोर्सेस कम होता है, या दे कैन ओनली मोस्ट शो दैट अबाउट मोस्टली फाइव तो सिक्स आर्टिस्ट नहीं। गैलरी में हम्म। 4 5 10 ही आर्टिस्ट हर साल या हाँ, 2 3 साल में एक बार इंट्रोड्यूस होते हैं। हाँ, बट हाँ, आर्टिस्ट तो ढेर सारे हैं। हाँ। वो- तो ये थोड़ा सा खुद का थोड़ा एफर्ट बना के हम्म, शो कर सकते हैं। वो- मैंने तो वही किया था बेंगलोर में, वेंकटप्पा में मेरा 2 सोलो शो था, 94 और 97, नाइन्टी ओके, सिक्स 97 में मैंने वेंकटप्पा में किया था। हाँ, हाँ। तो सर हम एक काम करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये कब का शो है सर? ये शो था, ये दिल्ली का 320 गैलरी, ओके, वहाँ पे एक ग्रुप शो था। हाँ, हाँ, मेरा जो गांधी का फोटोग्राफ था वो इस तरफ है, इसके लिए ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एनआईडी का वर्कशॉप था। हम्म, 93 तक मैंने विदाउट टेकिंग एनी जॉब मैंने मैनेज कर लिया। हाँ, हाँ, 94 में मैं जाके एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, लेक्चरर ओके, पोस्ट में। और उस वक्त क्या था, वो कुछ 3 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाते थे। फिर मैं घर पे आके मेरा काम करता था। हम्म, और मुझे पक्का था कि मैं उसी जॉब में रिटायर नहीं होऊंगा। ओके, 3 साल के बाद में मैंने रिजाइन कर लिया। रिजाइन करके विजिटिंग फैकल्टी जैसा
हफ्ते में 2 बार या 3 बार जाके वहाँ पे टीचिंग करता था। वो 2004 तक मैंने ऐसा किया। ओके। 2004 तक मैंने मेरा टीचिंग जो है वो साथ में रखा। और उसके बाद में थोड़ा बूम आ गया तो ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया, हम्म। तो कुछ 6-7 साल मैंने टीचिंग नहीं किया। तो उसके बाद में फिर से मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाके विजिटिंग शुरू किया। फिर कुछ साल के लिए परमानेंट भी एसोसिएट प्रोफेसर बन के हम्म। कुछ 5 साल के लिए मुझे काम करना पड़ा, ओके। क्योंकि वो रोजी रोटी का मामला है ना, कुछ बिल्कुल। मैनेज। ब्रेड बटर के लिए तो करना ही पड़ता है। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी हो जो है, टीचिंग मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा देता है और उससे मैं मैनेज कर लेता हूँ। हम्म। और कभी कभी पेंटिंग सेल होता है या प्रिंट सेल होता है या पेपर वर्क सेल होता है, ओके। तो ऐसे मैनेज करता हूँ। ये दिल्ली में था, दिल्ली इंडिया आर्ट फेयर, आई थिंक ओके। मैंने आपका 2019 में। एक लाइव शो देखा था साक्षी में, जब हम बॉम्बे में थे। हाँ, वो 2018 में। हाँ। हाँ, वो इसका मेरा साइलेंट एको करके वो हम्म। बोट वगैरह था ना वहाँ पे। जी जी। हाँ। उस तो टाइम तो इतने सारे लोगों में आप व्यस्त थे, तो हम ऐसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। उस समय हम्म तो सिर्फ थर्सडे नाइट को हर गैलरी विजिट करना होता था, तो हम लोग जाके। हम्म। ये भी एनआईडी के वर्कशॉप में है। नहीं नहीं, ये मेरा स्टूडियो में क्या है, काफी सारे यंग लोग आते हैं, स्कूल से आते हैं। ओके। कुछ 2-4 घंटा वहाँ पे कुछ काम करके जाते हैं। कभी कभी मैं हैंडमेड पेपर मेकिंग का वर्कशॉप ओके। ये करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ मेरा स्टूडियो में। हाँ हाँ। कभी कभी वो स्कूल का बच्चे आते हैं, तो ये वर्कशॉप का शुरू करने का पहले मैं सब उसको दिखाता था, क्या क्या है क्या नहीं है करके। ओके। तो वो 1 डे का वर्कशॉप था। तो हम्म। मतलब वो 9:30 बजे आते हैं और फिर 5 बजे तक मेरे स्टूडियो में पेपर मेकिंग वगैरह करके मेरे साथ डिस्कस करके जाते हैं। ओके। ये जो तो ये वहाँ जो तो टेबल पे शर्ट रखा, ये भी पेपर से बना हुआ हाँ, वो पेपर से बना है। वो है? हांजी पेपर करके हाँ हाँ। एक कोरियन पेपर है। 2009 में मैं गया था कोरिया उसको सीखने के लिए, तो उससे बनाए। ओके। उसको पहन सकते हैं, उसको पहन अच्छा। सकते हैं। हम्म। ओके। वो मेरा साइज का शर्ट है वो। और वाह। उसके ऊपर स्टैम्प बना के मोर सम मोर करके एक वर्ड्स भी है। ओके। मेरा जो वेबसाइट है उसमें काफी सारा आप देख सकते हैं। जी, मैंने सर सारे उसी दिन जब आपसे बात हुई थी, तो मैंने वेबसाइट से सारा निकाला। और मैं इस हाँ। टॉक के डिस्क्रिप्शन में आपका वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा। जो भी हम्म। दर्शक देखना चाहे, वेबसाइट में जाके पूरी डिटेल के साथ और उनके लिखे हुए आर्टिकल्स और वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये ये वाला शो ये था जो ना साक्षी में? हाँ, ये काम जो है साइलेंट टेको करके, जी। ये बड़ा इंस्टॉलेशन था और उसके साथ 5 छोटे छोटे इंस्टॉलेशन भी थे। हम्म। और करीब 2 साल के लिए मैं इस बॉडी ऑफ वर्क में काम किया था। ओके। और यहाँ पे आपको दिख रहे सब पेपर में बना हुआ है। पेपर। हाँ, ओके। अलग अलग तरीके का पेपर है। कुछ तो बनाया है कॉटन से, कुछ बनाया है बनाना स्टेम से, हाँ और हाँ। कुछ ये जो ग्रास होते हैं ना, जी। ग्रास का पेपर है। तो पर अलग जैसे अलग किस्म के पेपर है। वो हाँ बनाने का जो वो है, बनाने हाँ के जो उससे ये करके रखते हैं, वो क्या क्या हाँ। प्रोसेस होता है? कितने दिन उसको सड़ा के रखते हैं, उसको टुकड़े करते हैं? नहीं, यहाँ पे शब्द में बोलने का थोड़ा मुश्किल है। हम्म। मैंने 2 वीडियो बनाया है, वीडियो का आपको लिंक में भेज दूंगा। ओके। गोवा में फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्ट एंड एजुकेशन करके एक ट्रस्ट है। हाँ हाँ। तो उसमें विवान भी थे, अभी वो नहीं रहे हैं। ओके। हमारा इंद्रो है, शिवदा है, हाँ हाँ। और मैं भी हूँ, और संजीव करके उसका मेन ट्रस्टी था। गोवा में? तो गोवा में ओके, वो तो संजीव जी अब नहीं है शायद ना, पहले उनका रेसिडेंसी हुआ करता था वहाँ पे। नहीं नहीं, संजीव है और वो रेसिडेंसी वगैरह नहीं कर रहे हैं। ओके। ही इज मेन पार्ट ऑफ द ट्रस्ट। सो अंडर दैट फाउंडेशन हम्म। मैंने 15 आर्ट अप्रिसिएशन का वीडियो बनाया है। ओके। आधा घंटे का 15 वीडियोस है, इंग्लिश में है। हम्म। और दो आधा घंटे का वीडियो पेपर मेकिंग का प्रोसेस में ओके। ऊपर है। तो मैं आपको
उसका लिंक भेजता हूँ, तो आपने उस उसको दिन एक प्रेजेंटेशन का वीडियो भेजा था। हाँ हाँ, ओके। प्रेजेंटेशन का वीडियो मुझे नहीं नहीं, मालूम नहीं। आप सॉरी, वो आपने नहीं भेजा था, किसी और ने भेजा था। ठीक है, मैं वो भी है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो जिनको भी वो देख। वीडियो जैसे बनाया, वो वीडियो मैंने वैसे बनाया हम्म। कि जो वीडियो देख रहे हैं वो उसका घर में सम बेसिक मटेरियल रख के उसको पेपर मेकिंग का ट्राई कर सकते हैं। ओके। तो वैसा वीडियो है वो, आप देख लीजिए एक बार तो। हाँ हाँ, 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 बिल्कुल। मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जब भेजेंगे तब। हम्म। ये जो परिषद में एक कुछ वर्कशॉप हुआ था प्रिंट मेकिंग का, बागोड़ी भी है और हम्म। श्रीधर है, राघवेंद्र कुलकर्णी है, और इस तरह से श्रीनिवास रेड्डी है, ओके। सेकंड पर्सन, ही इज फ्रॉम आंध्रा, एंड राजन फुलारी है। सॉरी सर। हम्म। ओके। काफी सारे लोग हैं। ये हम्म, ये तो बहुत पुराना लग रहा है सर, कब का है ये? ये मैंने केम बैक फ्रॉम ग्लासगो 2001, तो उसके बाद में मैंने एक शो किया था। ओके। तो उसका ये कलर इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड पल्प पेंटिंग। हाँ कलर हाँ। कलर पल्प रखे आप वो मेरा ही मोल्ड है वो फेस का, और ओके। उसको मैंने अलग अलग किस्म का फ्लैग्स जो होता है अलग अलग कंट्रीज का, वो पैटर्न उसके ऊपर है। सर ये काम देख के मुझे, मेरा एक काम था जिसमें मैंने मेरे फेस का मोल्ड लेके उसमें जहां जहां ब्लास्ट हुआ था ना अभी 2008 में, फिर उसके पहले, उसका मैंने मैप ड्रॉ किया था। तो अच्छा। मैं, वो आपने जैसे फ्लैग ड्रॉ किया ना, मैंने उसमें मैप ये किया था, तो बहुत बहुत मतलब अच्छे से उसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बीच में मैंने 96, 97, 98, 99 में हम्म। कुछ सेमी एब्स्ट्रैक्शन जैसा काम करता था। ओके। तो आप पहले जो दिखाया वो अच्छा। पहले का जो स्लाइड है ओके। वो, हाँ, ये जो ये पेंटिंग यहाँ दिख रहा है ना, हाँ हाँ। ये मेरा 97, 1997 का शो का है। ओके। बट तो सबका एक एक दौर आता है ना, कि जब आप कॉन्सेप्चुअल, फिर सेमी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, वो आपके विचारों के साथ साथ धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होती जाती हैं। हाँ, वो तो होता है क्योंकि आ, ये आर्टिस्ट का जो सोचने का तरीका है वो एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो तलाश रहना चाहिए ना, जब तलाश करेंगे आप तो नया चीज आएगा ये काम में। हाँ हाँ। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं कुछ नया बनते रहूं, मतलब वो ये सड़ा हुआ पानी जैसे एक जगह पे रुकना नहीं एक जगह चाहिए, रुकना नहीं। आगे जाते रहना चाहिए। और उसकी वजह से मेरा काम में काफी सारा चेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो वही एक आर्टिस्ट का एक जर्नी वो दिखता है उससे। हाँ, ये इसका अर्चना का स्टूडियो में हम सब मिले थे। ओके। संजना वो बड़ौदा से है, मेरा क्लासमेट है। हम्म। बाबू है, सुरेश जयराम है, हम्म। और ये अर्चना हंडे है। तो हम सब बहुत साल से दोस्त है। तो ओके। ये था वर्कशॉप जो पहले आपने दिखाया ना, जी वो जी। टेबल के ऊपर जब तो वो स्टूडेंट्स बाहर आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। और ये लंच का टाइम पर, लंच का टाइम था, हाँ तो हाँ। सब खाना खा रहे हैं। हाँ, ये और एक वर्कशॉप था, कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल करके है, हम्म। तो वहाँ पे एक दिन का वर्कशॉप किया था मैंने। ये जैसे पेपर पल्प बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस में ही होता है ना? हाँ, प्रोसेस तो एक ही है। हाँ। 2000 साल से वो ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है। ओके। तो आप पल्प का फाइबर्स जो है वो पानी में पूरा फैला पानी देते में हैं। हाँ फैला देते हैं, और फिर वो ऐसा एक मेश जाली से लेके उसको उठाते बाहर हैं। निकल। क्योंकि यहाँ बस। अपने अपने पे, हाँ जहाँ भी म्यूरल डिपार्टमेंट है ना अपना फैकल्टी में,
हाँ। वहां पे वो करते हैं, अभी देखता हूँ, अभी बहुत खूबसूरत काम किए हैं उन लोगों ने, बहुत सारे। उसमें दो एक हम्म, एक एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर में बीच में जैसे कोई इंसेक्ट है, और हम्म। ऊपर जो है लेयर वो पेपर से ही है, और बीच का जो पार्ट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट पेपर, तो पीछे की जो है लाइट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आ रही है। मैं भी गया था बीच में एक दिन विजिट करने, तब देखा मैंने वो। मैं 2001 में हम्म। ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट में गया था, ओके। ये पेपर का सीखने के लिए। चार्ल्स ओके। वालेस ग्रांट मिला था मुझे 4 महीने का। तो हाँ हाँ। वहाँ पे मेरा टीचर था, टीचर थी जैकी पैरी करके। ओके। तो वो मुझे हर एक मेथडोलॉजी वगैरह बताती थी। हाँ बताती थी, और मैं उसको ट्राई करता था। ओके। वहाँ से आके मैं छोटा सा तरीके से शुरू किया, फिर बाद में अभी मेरे पास 2 मशीन है, बड़ा बड़ा मशीन है। और वाह। ये एक मशीन में कुछ 8-10 बकेट का पल्प आता है एक एक टाइम पे। ओके। तो काफ़ी सारे मैं पेपर में काम करता हूँ। और 2009 में मैं गया था ग्लासगो, कोरिया। हम्म। कोरिया में एक अलग किस्म का पेपर बनता है, उसका उसको बोलते हैं हांजी। ओके। हांजी पेपर जो है मलबरी प्लांट से बनता है। और वो पेपर पूरा ऑर्गेनिक होता है। और ओके। वो 300 साल 400 साल रहता है, मतलब उसका लाइफ लाइफ, लॉन्ग लाइफ रहता है उसका। बहुत टफ पेपर है। ओके। तो हम्म, अच्छा, जिससे आप बोल रहे थे वो शर्ट बना हुआ। हाँ हाँ, हांजी पेपर है वो। हाँ हाँ हाँ। ये मंगलूर में एक लेक्चर था, अ, मंगलूर नहीं, उडुपी में एक लेक्चर था। ओके। तो शायद हाँ ये था वो सुमुखा गैलरी में 2015 में मैंने शो किया था ना उसका। हम्म। ये लॉन्ग शॉट है, तो पूरा आपको दिखता है, वो बोट भी दिखता है। और तो ये भी पेपर्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं, फाउंड वो ऑब्जेक्ट भी इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो कुछ कुछ पेपर से बनाया। और हम्म। बाकी सब कुछ कुछ का वो तो वो क्या रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके ऊपर कुछ लपेट लिया, कुछ चेंज कर लिया ऐसा है। ओके। और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया, मतलब पेपर में या प्लास्टर पेरिस में या और कुछ मटेरियल में बनाया मैंने। ओके। इसको ट्रैवलिंग करना भी तो बहुत ये होता होगा ना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वही। अभी मुंबई में शो हुआ और वापस आया। हम्म। और सब मेरा स्टूडियो में है। ओके। कुछ 50 के करीब बॉक्सेस में सब पड़े हुए हैं। ये वो हम्म। साक्षी वाला शो। नहीं नहीं, ये बेंगलुरु का अच्छा, शो है, बेंगलोर वाला। सुमुखा गैलरी शो। और ये जो शो है हम्म। काफी रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा लगा। ओके। कुछ कुछ लोग तो 3 3 बार 4 बार आके शो देख के गया। वाह। और काफी सारे स्टूडेंट्स आए, मैं उसके साथ डिस्कशन कर किया। मैं हर एक शो में ऐसा करता हूँ, तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कभी कभी सिर्फ कन्नड़ा में करता हूँ, कभी कभी इंग्लिश में करता हूँ। तो हम्म। ये लोकल लैंग्वेज में जो बात करने का बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अ, मेरे ख्याल से नहीं वो तो क्या उन है। लोगों का क्या होता है, कई लोगों को तो ऐसे आता नहीं इंग्लिश, और समझ में थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज में भी जो लोग कंफर्टेबली, अगर आप खुद आगे होके बात करें ना, तो दूसरे बच्चे भी कंफर्टेबल फील करते हैं और वो खुद आगे होके बात करते हैं। ये जो हम्म ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो देख के एक नजर में लगता है कि बहुत पुराना है, और वो जंग लग हम्म। गया हुआ कुछ चीज स्टोर, तो ये मेमोरीज से कुछ कनेक्टिविटी रहता है इसका। मेमोरीज, मेमोरीज भी है, और ये हर एक ऑब्जेक्ट का एक नरेटिव भी है। जी। मतलब हमारा हमारा टाइम में क्या है, अलग अलग तरीके का वॉइसेस जो बोलते हैं ना, वॉइसेस मतलब सम ऑफ देम आर अग्रेसिव, सम ऑफ देम आर वेरी साइलेंट। तो ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसेस आई वांटेड देम टू come together as a visual. So ओके। that's why you will see there is a megaphone there. और उसका नीचे जो है एक टीवी है,
आजकल आप टीवी देखेंगे तो सब चिल्ला रहे हैं, कोई बिल्कुल, शांति से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल, और झगड़ा करते हैं। तो ये बोलने का तरीका हमारा चेंज हो गया चेंज हो गया है। है। पब्लिक डोमेन में जो बोलने का तरीका है, और इलेक्शन टाइम में भी ये एक तो क्या बोलते हैं, अपोनेंट को, उसको वो उसके साथ बात करने का वो तमीज नहीं रहा है, मतलब वो वो क्या होता है अ, सर, हर कोई वो है गाली ना, दे रहे हैं। एक चीज मैंने देखा है, मतलब मैं ज्यादा तो इसमें चीज में नहीं ये होता, लेकिन मैंने एक चीज फील किया है, जैसे जब आमने सामने बैठ के टीवी पे होते हैं ना, तो बहुत भारी उन लोगों का वो चलता है, लेकिन जब वो आपस में बैठते हैं ना, तो बिल्कुल अपोजिट, जैसे वो सबसे मतलब करीबी दोस्त हो। तो हम्म, ये एक दो मुहा चेहरा जो दिखता है समाज में, हम्म, वो चीजें कई बार ऐसे प्रेजेंट करने का तरीका उनका ऐसा ये होता है। अच्छा, ये वो झरना है ना पीछे जो बना हुआ है, हाँ। इससे पानी डालते झरना हैं। मतलब हाँ, पानी डालते हैं, पर इसमें क्या है, हाँ, हाँ। ये पूरा उसमें छेद है, ओके। तो वो खुद कुछ नहीं स्टोर मतलब कर वो सकता। संभाल सकते, वो कैसे दूसरों को पानी देगा। ओके। अ, हमारा पॉलिटिशियन जो है इतना, देयर ओन डिजायर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, हम्म। हाउ मच एवर यू गेट दे स्टिल वांट मोर, बिल्कुल। तो और दे विल नॉट बी एबल टू सर्व एनीबडी एल्स। ये जो एक टी हाँ, शर्ट या शर्ट है, उसमें कीले हाँ, हैं क्या? हाँ, बहुत सारे कीले हैं। ओके। कुछ कुछ लोग ऐसा है कि आप उसका नजदीक नहीं जा सकते हैं, हाँ, हाँ। तो ऐसा ऐसा कैरेक्टर होता है उसका। बिल्कुल। तो उसका एक विजुअल मेटाफर जैसा बनाया था मैंने। हाँ, हाँ। क्रिएटिविटी वर्कशॉप जो है मैं काफ़ी आर्मी कॉलेज में भी करता हूँ, या कभी कभी बेंगलुरु में कोई बुलाते हैं, कहीं ऑनलाइन करता हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। क्योंकि हमारा आर्ट स्कूल में, जैसे मैं पहले बोलता था ना, हम्म। आपको ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो सिखाई नहीं देता है, इसकी बिल्कुल। वजह से काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से नॉर्मल जो स्टडी में आर्ट को थोड़ा सा और अगर ये किया जाए, तो ये लोग फिर जिस भी फील्ड में जाएं, उनको वो सारी चीजें काम आती हैं। नहीं, नहीं, आप एक बार क्रिएटिव प्रोसेस अंडर ये समझ लेंगे, हम्म। तो उस प्रोसेस को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रोडक्ट डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं, या एनी एनी फील्ड, बेसिकली दैट प्रोसेस कैन बी अप्लाइड। तो हमारा आर्ट स्कूल में क्या होता है, मैं बोलता हूँ सीड और फ्रूट का ये है। सीड मतलब आप एक प्रोसेस देंगे, हाँ, और आपको ये सीड दी जाएगा, हाँ। और आप थोड़ा सा उसको पानी देके या सब देके आप उसको ग्रो डेवलप कर करेंगे। सकते हैं। बिल्कुल। आर्ट आर्ट स्कूल में एक काफी तरह क्या होता है, एक फ्रूट देता है आपको, आपका टीचर जो सोचते हुए ये आर्ट है, वो ये आर्ट आपको ट्रांसफर हो जाएगा। हम्म, और आप अगर आप कुछ दूसरे तरीके का काम करेंगे तो बोलेंगे ये गलत है। हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि वो जो टीचर जो है वो 30 साल या 40 साल पहले कुछ स्टडी किया होगा। बिल्कुल। अगर अगर वो एक्टिव आर्टिस्ट है तो कुछ काम भी किया होगा, पर अगर नहीं किया है तो उसका आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले उस बिल्कुल, फ्रीज हो वो जाएगा ना, तो ये संकुचित प्रॉब्लम है। संकुचित हो जाता है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल। आपको प्रोसेस दी जाएगा तो आप कोई भी जाके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मेरा एक किताब का रिलीज था, वो ओके। मैंने 2 किताब लिखे हम्म। कन्नड़ में। एक किताब जो है उसको बोलते हैं अनुक्ता। अनुक्ता मतलब समथिंग दैट इज नॉट स्पोकन ऑफ। ओके। तो यहाँ पे एक पॉपुलर मैगजीन है, मंथली मैगजीन। उस मैगजीन में मैंने 26 मंथ्स के लिए एक हर एक महीने एक आर्टिकल लिखा ओके। ऑन हाउ टू सी आर्ट, हाउ टू सी आर्ट। और हाँ। उसको बहुत सिंपल सा लैंग्वेज यूज करके, क्योंकि ये जो 1 लाख लोगों को पहुंचता है ये मैगजीन जो है, ओके। तो 1 लाख, और 1 लाख घर को पहुंचता है। हाँ, हर एक घर में 2 3 या 4 लोग उसको पढ़ते हैं। तो हम्म। वो एडिटर ने मुझे इनवाइट किया, और मैंने 26 मंथ्स लिखा, और बाद में उसको एक किताब जैसा बनाया। ओके। अभी ये जो किताब जो है उसको
बहुत सारे आर्ट स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम्म, क्योंकि हम पहले डिस्कस करते थे ना, लोकल लैंग्वेजेस में आर्ट के बारे में राइटिंग आना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तमिल हो या कन्नड़ा हो या हिंदी हो, हर बिल्कुल। एक भाषा में आना चाहिए, तभी तो उसका सही अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगा। लोगों तक पहुंचेगा। लोग बोलते हैं कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, कुछ और वो नहीं। इंग्लिश में होता है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल। इंग्लिश नहीं आता है तो आप उसको गलत समझ के कुछ भी काम कर लेते हैं। ये वाकई। प्रॉब्लम है। वाकई। ये बहुत जरूरी है कि हर एक लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में बिल्कुल। आर्ट के बारे में लिखने का, और वो उसके बारे में डिस्कस करने का, वो एक आप सिस्टम बनना चाहिए, आप तभी तो। ब्लॉग में लिखते हैं? ब्लॉग नहीं लिखता हूँ मैं ओके। इंग्लिश और कन्नड़ा हाँ। दोनों लैंग्वेजेस में आर्ट के बारे में लिखता हूँ। ओके। और मुझे कुछ 4-5 किताब मेरा पब्लिश हुआ है। मेरा ओके। लास्ट किताब जो है वो कंडेले करके, वो दो दो किताब था ना, उसमें कंडेले करके एक और एक किताब था। हम्म। उसमें मेरा कुछ सीरियस आर्टिकल, सीरियस मतलब वो आर्टिस्ट के लिए जो लिखा गया, वो जैसा वो उस किस्म का आर्टिकल्स थे उसमें। और ओके। उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, हाँ, हाँ। कर्नाटक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ओके। तो, पर जैसे जो इंग्लिश के तो आर्टिकल हैं वो आप ब्लॉग में डाल सकते हैं, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, कभी कभी पब्लिश होता है और ऐसे रह जाते हैं मुझे। बट ये वो ब्लॉग में मेरा क्या मेरा है? वेबसाइट में मेरा हाँ, वेबसाइट में है, ओके। लिंक सब वेबसाइट में है। और वेबसाइट में काफी सारा पीडीएफ डाल दिया है मैंने, ओके। जिसको चाहिए वो क्योंकि जाके ब्लॉग देख सकते ब्लॉग हैं। का एक ये है ना, वो कई सारे लोग ब्लॉगिंग में वो पढ़ते हैं, फिर उसमें रेवेन्यू भी वो होता है। आप एक आर्टिकल आप मान लीजिए रख के छोड़ दिए, और वो लाखों लोगों ने पढ़ हम्म। लिया और वो आपको पता भी नहीं है, बट उसका रेवेन्यू कहीं ना कहीं जनरेट होता है। हम्म। बट वेबसाइट में ट्राई वो करना चीज पड़ेगा। नहीं होता है। हम्म। ट्राई करना पड़ेगा। ये भी एनआईडी का वर्कशॉप था। ओके। एनआईडी में मैंने 10 दिन का एक वर्कशॉप किया था। हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो बेंगलुरु का एनआईडी ओके। सेल है वहाँ पे। हाँ। ये जो आप दिख रहे हैं, ये एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट किया था मैंने। ये लाइट है? अ, ये लाइट नहीं है, एक्चुअली अंगार है वो। ओके। हाँ, तो एक मेटल का बॉक्स बनाया, हम्म। और मेटल का बॉक्स बना के उसमें अंगारे डाल के उसको फोटो लिया। ओके। पर मेरा प्रॉब्लम यह है कि इसको डबल एक्सपोज करना पड़ा, एक बार विदाउट द लाइट, हाँ, हाँ। विदाउट द आर्टिफिशियल लाइट, सो आई कैन कैप्चर द फायर एंड ऑल दैट। ओके। हाँ। And the second time, same spot, I photographed with light, and then I merged both. Otherwise, ओके। you can't see both in one go. हाँ, हाँ, तो ये जो सीरीज का फोटोग्राफ था, हाँ। वो इसका चेस्ट ऑफ सीक्रेट्स। इट्स अबाउट, हमारा अंदर जो है काफी सारे हम सीक्रेट रखते हैं, बिल्कुल। सबको दिखाते नहीं है। और आप जितना खोलेंगे उतना हर एक आदमी से सीक्रेट निकलता सीक्रेट जाएगा। निकलता है। तो उसका उसका उसके बारे में ये था, चेस्ट ऑफ सीक्रेट्स करके। उसका ये एक इमेज है। ओके। ये 2009-10 में मैंने शो किया था। हम्म। ये जो टी शर्ट है मैंने किया था 2011-12 में शायद, इनसाइड आउट करके। हम जब कपड़े पहनते हैं तो कुछ चीज को छुपाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारा बॉडी ट्रांसपेरेंट होते तो क्या होगा। तो वो सोच रख के मैंने 6 या 7 इस किस्म का टी शर्ट बनाया था। ओके। वो एक में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है, एक में पूरा हार्ट वगैरह दिखता है, और इसमें पूरा बोन्स वगैरह दिख ओके। रहे हैं। ये दिल्ली में शो हुआ था। हाँ, हाँ, अच्छा, ये ना, दूसरा। ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर है। ओके। इसको इसको किस उसमें जोड़ेंगे सर, न्यू मीडिया में? न्यू मीडिया न्यू मीडिया एक बहुत बड़ा शब्द है ना, उसमें सर्कल है। काफी सारे आ सकता है।
बिल्कुल। New media, normally they use the word for digital this one, but ओके। like this one, this image आप जो देख रहे हैं ये एग्जिबिट 320 में शो हुआ था। पहले आप एक फोटोग्राफ दिखाए ना, हाँ, वो ऑन द लेफ्ट साइड। फर्स्ट हाँ फर्स्ट हाँ, इमेज जो आप फर्स्ट बात कर रहे फर्स्ट, हैं। हाँ फर्स्ट, उसका। हाँ, ये एक सीरीज से फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट किया था मैंने। हम्म। उसको गांधी को कैसे प्रोटेक्ट करे। ओके। तो दिस इज कॉल्ड what was the title? I forget. It's about Bapuji and saving Bapuji. हाँ हाँ, So in different ways of wrapping him up and अलग अलग uh, ऑब्जेक्ट से उसको हाँ टैग हाँ, किया हुआ। नहीं एक ही ऑब्जेक्ट है। उसको अलग अलग तरीके से मैंने उसको ओके। लपेट के या कवर करके वो सब उसको इसी जगह एक एक मार्क किया था मैंने, उसी जगह पे रख के उसी लाइट में मैंने फोटो ले रहा था। ओके। और बाकी बाद में सब सब मिला के एक कोलाज जैसा बनाया। हम्म। ये हर एक इमेज जो है ये इंपीरियल साइज का है। तो वो इमेज जो है वो पूरा मिला के काफी बड़ा है वो। अच्छा। अच्छा, फिर इसका प्रिंट निकाल के उसका हाँ, वो। आर्काइवल प्रिंट बना के उसको शो किया था मैंने। ओके। ये आजकल जो बोलते हैं ना लेंस बेस्ड वर्क, हम्म। तो ये सब लेंस बेस्ड वर्क है। मैं फोटोग्राफी को यूज कर रहा हूँ, पर कुछ अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से फोटो ही ब्लर है ये। फोटो ब्लर होगा शायद। हाँ, आपने वेबसाइट से लिया था क्या? हाँ हाँ। हाँ। आप अभी पीछे जाइए तो शायद वो नहीं, वो फोटो ही ऐसा है वो। हाँ, फोटो है, रेजोल्यूशन कम है। वही। ये क्या है, इसके लिए मैंने पूरा ग्लास का हाँ। रूम जैसा बनाया था। ओके। ग्लास का रूम जैसा बना के उसके अंदर गांधी जी का वो पुतला रख के हम्म। फिर वो फोटो फोटो लिया था। क्योंकि हमारा जनरेशन जो है गांधी को डायरेक्टली नहीं देखा है। हम जो हम्म। भी देखते हैं सब रिफ्लेक्शंस है, किताब में या किताब में मूवी या में या किसी के थ्रू। फोटोग्राफ्स में। हाँ, तो कभी वो सच नहीं हो सकता है, वो डिस्टार्ट हो सकता है। तो बिल्कुल। उसके बारे में ये काम था। हम्म। और फोटोग्राफी मैंने करते करते वो थोड़ा सीख लिया, और तो सर, उसका ये जो भी ये जो आइडियाज हैं टेक्निक है। ये कैसे आते हैं आप? हम्म, ये आइडियाज आता है, मतलब वो क्या है, मेरा एक आदत है। मेरे पास काफी जर्नल्स हैं। मैं जो भी आइडिया आता है उसको लिखता हूँ। ओके। लिख के मतलब वो थोड़ा सा ड्राइंग होता है और थोड़ा सा उसमें टेक्स्ट भी होता है। तो जैसा अभी सोचो, ये जो लोटस। फ्लावर जो है, हाँ। लोटस है। अगर इसको ये फ्लावर को चेंज करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, लाइक मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका इमेज का। तो बिल्कुल। उसको बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, या तो हर एक एक आइडिया के लिए मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। आपको मैं उसका लिंक भेजता हूँ। हाँ हाँ। तो कुछ ये तो रेडीमेड ऑब्जेक्ट है ना, ये जो लोटस रेडीमेड मतलब। ऑब्जेक्ट है। हाँ हाँ। लोटस भी रेडीमेड है, वो गांधी भी रेडीमेड है। ओके। हमारा एक सेकेंड हैंड मार्केट है यहाँ पे। हाँ जैसे हाँ। शुक्रवारी जो है बड़ौदा में, जी। बेंगलुरु में वो संडे को होता है। ओके। तो 10 रुपए में वो गांधी को मैंने खरीद दिया था। वो गांधी का पुतला जो है वो 10 रुपए में खरीदा था। हाँ और हाँ। उसको रख के अलग अलग सिचुएशंस में उसको रख के मैंने फोटोग्राफ किया। ओके। और गांधी के ऊपर मैंने काफी काम किया है। हाँ हाँ। ये भी एक था। ये प्रिंट। ये प्रिंट मतलब मैं इसको अहमदाबाद में वो जो आश्रम है ना वहाँ से लिया था फोटोग्राफ। हाँ हाँ। वो फोटोग्राफ का रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में, ओके। जैसा आप स्वीट स्वीट का शॉप पे जाएंगे तो हाँ, छोटा छोटा मिरर्स का वो एक बनाता है वो, पीछे डेकोरेटिव जैसा। डेकोरेशन के लिए, हाँ। हाँ, डेकोरेशन के लिए वैसा छोटा छोटा एक एक इंच का, 1 बाई 1 का जो मिरर आता है, उसको मैंने एक वुडन इसके ऊपर पेस्ट। पेस्ट करके। हाँ। पर वो जो मिरर जो है वो अलग अलग हाइट में है। कई जगह पे मैंने 2 यूज किया है, कई जगह पे 3 यूज किया है। तो इमेज जो है डिस्टार्ट हो जाता है। ओके। तो गांधी हमारा परसेप्शन में वो सेकंड और थर्ड हैंड का जो है, हमारा इमेज गांधी जी का डिस्टार्टेड इमेज है। हाँ हाँ। तो उसको
और वो क्या बोलते हैं वो, डिस्टार्ट भी है और फ्रैगमेंटेड भी है। दिख भी रहा है। हाँ, फ्रैगमेंटेड भी है तो। हम्म। पर आपको हाँ ये भी है। पर ये ये इसका पेंटिंग, फोटोग्राफी कैसे किया था सर? क्योंकि ग्लास हाँ वही तो ना, करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक ग्लास एंगल में, में हम ऐसे ही पेपर वर्क एक का एंगल फोटो में खींचते करने हैं से अगर आता है। ग्लास फ्रेम में, हाँ, तो ऐसे ही दिख जाता है। हाँ, ये इसमें वो नहीं चीज, आएगा। वो चीज कहाँ नहीं, मर्ज है, कैमरा मैन ही दिख नहीं हाँ, रहा है, तो वो भी एक। हाँ। ये पेंटिंग है, मैंने दुमाल जी ने मेरा वो एक इसमें कैंप के लिए बुलाया था। ओके। तो एक फोटोग्राफ को रख के मैंने ये पेंटिंग बनाया था। हाँ हाँ। ये हैंड पेंटेड है। उसका ओके। रेफरेंस जो है वन ऑफ माय फोटोग्राफ्स। हाँ हाँ। पर So ये I can do very highly realistic kind of वाह, painting. इसमें भी But ऐसे नहीं दिख I रहा है कि आपने है ना कोई फोटोग्राफी किया है। हम्म। वो क्योंकि सामने का कुछ तो दिख ही नहीं रहा है रिफ्लेक्शन में, जो दिखना चाहिए मिरर में। हम्म। तो एक एंगल में फोटोग्राफ करने से हाँ हो हाँ। जाते हैं, कर सकते हैं। ओके। This was a series of six, I think. Six. It was called Take. Um, Basically, when you see the TV, हम्म। the images keep fragmenting. तो जो बाहर का जो है वो पेपर पल्प में कास्टिंग किया गया है। ओके। अंदर का जो इमेज जो है वो फोटोशॉप में एडिट। ऐसा फोटोग्राफ बना के हाँ। वो एडिट नहीं, जैसे वो गांधी का आपने देखा ना, ओके। वैसे ही ये शाहरुख खान का ये मूवी का हम्म। फोटो रख के और इसका इमेज रिफ्लेक्शन में डिस्टॉर्टेड इमेज को मैंने फोटोग्राफ हम्म। करके उसको आर्काइवल कैनवास में ओके। प्रिंट करके वो आप पे पेस्ट की। पेस्ट कर तो दिया। बट ये जो टीवी है, हाँ, ये भी मोल्ड बना हाँ, के लिया था, या जो हाँ टीवी मेल, का कैबिनेट हाँ आता है उसी मोल्ड से? बना लिया था। ओके। मोल्ड बना लिया क्योंकि आजकल का टीवी जो है वो टीवी जैसा नहीं दिखता है हाँ, और ये मिलता भी विजुअली। नहीं है इफ ना आई हैव ये। टू दैट इट इज ए, हाँ ये पुराना टीवी है। ये शुक्रवारी मैंने में भी एक नहीं मिलता सेकेंड हैंड आजकल। शॉप से, नहीं नहीं, मेरा एक ड्राइवर था उस वक्त, मैंने बोला आपका गांव में कोई ऐसा टीवी है हाँ। तो नॉब वगैरह है तो आप लेके आइए। तो ओके। वो बहुत ढूंढ के एक लेके आया, फिर उसको हमने मोल्ड बनाया, फिर उसको इस्तेमाल किया। ओके। विजुअली, विजुअली मगर अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो ये टीवी है। तो वो हम्म। पुराना टीवी काफी काम का आता है। आजकल का टीवी जो है सिर्फ वो पट्टी होता है और कुछ नहीं, तो बिल्कुल। विजुअली कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुछ साउंड वगैरह भी था, नहीं या नहीं, सिर्फ साउंड ऐसे ही? नहीं था, सिर्फ ओके। सिर्फ इमेज था, सिर्फ इमेज। ओके। ये जो है जॉनी एमएल ने एक शो क्यूरेट किया था हम्म। दिल्ली में। और ये पूरा जो है मैंने चार चार्ट बनाया था। हम सब हम जब बच्चे थे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, हम्म। वैसा हमने वो कनेक्शन जो है अल्फाबेट के साथ वो पढ़ाई किया था। इसमें जो भी कनेक्शन है वो सब आर्ट के साथ है। ओके। ए फॉर ऑक्शन फॉर आर्टिस्ट, बी फॉर बायर ब्यूटी, हाँ सी हाँ। फॉर कॉस्ट एंड क्रिटिक जैसा। क्रिटिक। तो एक एक अल्फाबेट का दो 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 मीनिंग निकल के वैसा चार चार्ट बनाया मैंने। ओके। इसमें सब कुछ आता है, जो हमारा आर्ट फील्ड में जो भी है हाँ सब हाँ। है। अ, ओके। ये इम्प्रेस जो है आपने देखा होगा, कुछ कुछ लोग जब आर्ट गैलरी ओपनिंग में आते हैं तो पूरा लंबा सा शू पहन के आते हाँ। हैं, टाइट पैंट और लंबा सा शू पहन के, लेदर शूज, इम्प्रेस बनाने की, इम्प्रेशन बना जमाने के लिए। दिल्ली में खासकर ये होता है ये। दिल्ली में होता है, नहीं बेंगलुरु में भी होता है, थोड़ा कम ओके। होता है। हाँ हाँ। ये पहला काम था जिसमें मैंने वो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है हाँ। वो फॉर्मेट लेके काम किया था।
और इसमें इमेज भी है और थोड़ा सा टेक्स्ट भी है। इसको मैंने लंदन में शो किया था और वहाँ का एक कलेक्टर उसको कलेक्ट किया है। ओके मैं पहले कविता लिखता था, तो इसमें कन्नड़ा में कविता है और उसके साथ इमेजेस भी हैं। ओके। वैसा कुछ 12 या 13 शीट्स का ये किताब है। हम्म। ये किताब का एक एक पन्ना है। ओके, तो ये भी पेपर पल्प से ही आपने वो किया था ना? ये हांजी पेपर का है। ओके। ये 300 साल रहेगा ये। हम्म। और उसको पुराना जैसा बनाने के लिए एक लैकर आता है, उसको कोट करके। हम्म नहीं तो क्या है, हांजी पेपर जो है एक बेज कलर का आता है। उसको थोड़ा डार्क बना के एडजस्ट में पुराना जैसा दिखने के लिए बनाने के लिए एक टेक्निक है। हम्म। ये चाय कॉफी इसमें यूज करते हैं इसमें उसमें? कॉफी वगैरह? नहीं, इसमें यूज नहीं किया है। ओके। ये पेपर जो है मैंने वो कोरिया में किया था। हम्म। तो वहाँ पे एक जापानीज लैकर करके आता है, उसको थोड़ा सा पतला बना के यूज किया था। ओके। अब इसमें एक एक पहला इसमें जाएंगे तो एक मिनट। हाँ हाँ। वो किताब, हाँ इस नहीं, हाँ आगे आगे आगे। वो ये वाला? फ्लावर पार्ट का था ना? हाँ, ये वाला। नहीं 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 नहीं, ये किताब में और एक पन्ना था। ओके। हाँ ये वाला। नहीं, एक मिनट वहाँ पे एक रुकेंगे, एक हाँ मिनट। हाँ। इसमें लिखा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कन्नड़ा पढ़ रहा हूँ। जी। ಹಗೆಯ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದವಗೆ ಹೂಗಳ ಕಂಪು ತಿಳಿದೀತು ಹೆಂಗೆ ದಿನ ದಿನವೂ ನೀರೆರೆದು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ಅಲುಗು ಧರತಿ ಬಗೆದವು. So, like in our time, people are sowing hatred. हम्म। You can't expect flowers to come from that. ओके। जैसे आपने देखा होगा, आजकल का पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड है। हम्म। तो इसका रिजल्ट्स जो है वो अच्छा नहीं होगा। मतलब यू आर गोइंग टू गेट मोर क्रूएल्टी, मोर सफरिंग फ्रॉम दैट। तो हम्म। इसमें आप देख सकते हैं कि देर आर दिस पार्ट्स एंड इन दैट यू आर पुटिंग all these weapons as a फ्लावर पॉट and जैसा? then you are, in the flower pot, and you are trying to grow them, and हम्म। don't expect flowers to come out of it. Only suffering will come from that. बिल्कुल। आपका ये वाला काम कहीं तो मैंने देखा है। ये जिसका दिल्ली आर्ट फेयर में था, दिस इज कॉल्ड 1000 डिजायर्स। हम्म। ये पेपर में मैंने कास्टिंग किया था। इसमें ओके। हजार हजार के करीब टंग्स हैं। टंग्स, ओके। आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, टंग को? हाँ, जीभ। जीप जीप। जीभ बोलते हैं ना, हाँ। तो उसका अलग अलग बना के मैंने उसको टेम्पोरली इंडिया आर्ट फेयर में वो ब्लू टाई वगैरह यूज करके अरेंज किया था। ओके। फिर बाद में हमने इसको कनाडा में शो किया। हम्म। अच्छा रेस्पॉन्स आया था। ओके। ये ये जो है, मेरा हर एक टाइम में एक अलग अलग किस्म का काम होता है। मतलब एक तो फोटोग्राफी चलते रहता है हाँ और पेपर वर्क भी ये करता हूँ, या कुछ पेंटिंग भी करता हूँ ऐसा। ये एक सीरीज है, हाँ। इट्स कॉल्ड रिमेम्बर्ड अब्स्ट्रैक्शन। जैसे अभी इसको देखेंगे तो कोई और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का आपको याद आएगा। हम्म। बट मेरा सामने जो मैं देख रहा हूँ वो ग्लास का रिफ्लेक्शन है। ओके। ये ब्राइटन करके एक जगह है इंग्लैंड में। हम्म। मैंने वहां पे गया था तो उस वक्त मैंने ये फोटोग्राफ लिया था। फोटोग्राफ है? फोटोग्राफ है ये, ओके। पर दिखता है अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट जैसा दिखता है, दिखता बिल्कुल। है। हाँ, तो ये किस्म का मैंने काफी फोटोग्राफ लिया है। और एक शो भी बनाया, एक शो भी किया था मैंने 2012, आई थिंक 2012। ओके। मुंबई में एक वन आई हैड अ फ्रेंड, हाँ दिलीप हाँ। भाई करके। ही हैज ए वेबसाइट कॉल्ड आर्ट इंटेग्लियो।
he has done edition of 20 of these images. Okay. He is no more. He passed away, unfortunately. But he was the one who recognized a certain potential in this. And then he has made editions of some 20 images from this. And वो 20 images को हमने मुंबई में शो किया, बेंगलुरु में शो किया. Okay. ये भी उसी का पार्ट है? हाँ, उसी शो का एक इमेज था. Okay. जैसा आप अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जो है कंपोजिशन बनाने का बहुत कोशिश करते पक्का होना चाहिए. हाँ, नहीं, पक्का कंपोज होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है अब्स्ट्रैक्शन में. तो इसमें मैं जो देखता हूँ उसी वक्त पूरा कंपोजिशन कर लेता हूँ, बाद में उसको क्रॉपिंग करने का वो सब नहीं है. ऐसा इमेजेस तो मेरे पास कुछ 1000 के करीब है. कुछ तो मैंने शूट किया है, कुछ ऐसे ही पड़ा है. वो आदत सा पड़ गया है तो एक फोटोग्राफ लेने इमेजेस लेने का. हाँ, तो उसके साथ मैं बेंगलुरु का विजुअल कल्चर जो है उसको भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. 2019 में मैं एक किताब लिखा था called Flexing Muscles. Okay. That book was about the aggressive tendencies in the flex banners in Bangalore. Okay. तो बेंगलुरु में एक रिलायबल कॉपी करके एक पब्लिशिंग हाउस है जो आर्टिस्ट चलाते हैं. निहाल फैजल है और सरस्वती सुब्रमण्यम, दोनों आर्टिस्ट है और पब्लिशिंग भी करते हैं. तो उन्होंने वो किताब को पब्लिश किया है, वो भी अमेज़न में मिलता है. ओके. वो लिंक भी आप भेजिएगा सर, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन और मेरा सब वेबसाइट में है. Okay. मेरा वेबसाइट में आप राइटिंग सेक्शन में जाएंगे तो पूरा सब किताब का कहाँ खरीद सकते हैं वो मिलेगा. और मेरे आर्टिकल्स का काफी सारा पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दिया है. ओके. एजुकेशन के बारे में कुछ 2-3 ये सब कैप है क्या? हाँ, कैप है. दिस वाज कॉल्ड परमानेंट मार्कर. दिस वर्क वाज कॉल्ड परमानेंट मार्कर. I was just trying to imagine what will happen if जो पार्टीज जो है उसका सिंबल जो रहता है ना, तो अलग अलग किस्म का सिंबल होगा तो क्या होगा. तो in some it has become a rat, in something else it is so each party having a different kind of symbol which can somehow represent what they stand for. बिल्कुल. तो कहीं घड़ी है, कहीं घंटी है, किसी का हाथ है. हाँ, इसमें कुछ करीब 150-160 ये कैप है. ओके. हाँ, आप इसमें देखते देखते वो जीभ आपको दिख रहा है ना, उसका पीछे एक ये है कैरेट और स्टिक का इमेज है. तो जैसा आजकल मोस्ट ऑफ द पार्टीज दे ट्राई टू शो यू सम they'll give you this much of benefits and all that. So it's about that kind of thing. This was पेपर पल्प के बुक्स हैं. सब बुक्स बना के फिर इसके ऊपर मैंने वाटर कलर में. हाँ, तो this is about what makes somebody happy. It's about in search of happiness. कुछ लोगों के लिए खाने से खुशी मिलता है, कुछ लोगों को दूसरों को दुख देने से खुशियाँ मिलता है. तो अलग अलग किस्म का जो हैप्पीनेस जो है, जैसा मेरा बचपन में हमारा रोड में पानी का बहुत प्रॉब्लम था. अगर पानी नल में आ गया तो बहुत खुशी है उस दिन. ऐसा you will see that this one the long queue for water. Okay. और कुछ लोगों को अग्रेस आने से उसको खुशी मिलता है और कुछ लोगों को विक्टिम बनाने से खुशी मिलता है. आप देखो, कुछ लोगों को हमेशा रोते रहते हैं. बिल्कुल. और कुछ लोग उस खुद के बारे में बहुत सारे बोलते रहते हैं, मैंने ये किया वो किया. तो there's no one formula for making people happy. Basically, बिल्कुल. everybody will find their own. And this is that famous story, that and this grape is always away. How much ever you go,
it keeps going far away from you because you will never find the complete permanent happiness. Happiness is always about having that moment, no? वो आप पकड़ नहीं सकते, तो फिसल के जाएगा आपका हाथ से, फिर से ये उसको मेटल ढूंढना पड़ेगा। या पेपर है? नहीं, ये पेपर नहीं है, ये फाइबर ग्लास का है। क्योंकि आपने वो शुरू में जो हाँ बोर्ड दिखाया ना हाँ, वो नहीं उसमें ये एक पेपर का इल्यूजन क्रिएट हो रहा था, इसीलिए मैंने पूछा ये मेटल है या पेपर है। है। नहीं, ये मेटल नहीं है, ये फाइबर ग्लास का है। ओके। हाँ, ये भी 2014-15 का काम है। मैंने एक सीरीज ऑफ किताब आर्टिस्ट बुक बनाया था। आर्टिस्ट बुक मतलब जैसा दो लोग जो कविता लिखते हैं उसका किताब अलग होता है। आर्टिस्ट लोगों का, विजुअल आर्टिस्ट का किताब विजुअल से भरा हुआ होता है, तो बिल्कुल। इसके लिए इट्स कॉल्ड आर्टिस्ट बुक। जैसे राइटर्स बुक अलग है, आर्टिस्ट बुक अलग है, तो मैं आर्टिस्ट बुक काफी बनाता हूँ। इसमें जो है मैं अलग अलग, अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बना तो क्या और क्या बन सकता हूँ, तो ये सोच के मैंने काफी 7-8 बुक बनाया था। ऑल्सो इफ यू सी दी आर्ट वर्ल्ड, हम सब बाहर से शुरू करते हैं। जैसे आप सोचो, आपने एक पेंटिंग बनाया और एक दोस्त ने आके बोला ये अच्छा है, तो one more set of validation, then you will have an exhibition, somebody will like it, somebody will buy, and somebody will write about this in the paper. So slowly you get more and more recognized. बिल्कुल। And when you have a retrospective in the museum, that is it's like a ultimate recognition for you. So in these books, in some I am like, for example, that first one that you saw in the jail, you know. This So one. in that I'm a very famous artist, and somebody calls me a bad painter, and then I punch him, and then I'm arrested. I'm put behind bars. So in another one, next one, you see the next one. In this, I'm a performance artist. I am doing a performance like a beggar, and the other beggars will not allow me to do the performance in front of a temple, so I take police protection and do it. Okay. So that was the story. In the next one, I think I'm a security guy. Next one. In this, I want to learn art, but there is no possibility because of my economic situation. And I work as a security guy in a jewelry shop. तो because ये it's a सर जो tradition, ऑब्जेक्ट आपने यूज किया ये है सब पेपर में बनाया है, ओके। पेपर का है, हाँ हाँ हाँ। पेपर का है। तो मैं वहाँ पे सिक्योरिटी जॉब में खड़ा हूँ, और अंदर एक म्यूरल है, और मैं रोज उसको देखता हूँ। एक दिन वो आर्टिस्ट जो म्यूरल बनाया वो आता है, और ओके। मैं जाके उससे पूछता हूँ, मैं आर्ट सीखना चाहता हूँ, हाँ आप मुझे मदद करेंगे क्या? वो बोलते हैं आ जाओ। So like ओके। that, every step, every stage of the art, this one I locate myself. These are all artist books, I've shown them in different countries. ओके। ये भी उसी सीरीज का है? नहीं, वो ये अलग सीरीज का है। ओके। इंडिया में कुछ 3-4 लोग ही है जो ये ऐसा आर्टिस्ट बुक बनाते हैं। हाँ। और उसमें मेरा बहुत पहले से, कुछ 20 साल से पहले से मैं कर रहा हूँ। ओके। ये जो है हैंडमेड पेपर में किया था, ये बाउल जो है पेपर में कास्टिंग किया है, और उसके ऊपर कलर कोटिंग करके वो सेरामिक जैसा दिखता है। बिल्कुल वो इल्यूजन। हाँ, ये सब पेपर का है। ओके। तो मेरा प्रैक्टिस जो है, ये एक बड़ा क्या बोल सकते हैं उसको, ये हिंदी में बोलने का बहुत मुश्किल होता है। one big part of my practice is working with handmade paper. ओके। And one is painting, the other is photographs. Then I also do teaching, and then I write, and then I do
documentation of my surroundings, of the Okay. visual culture and all that. So I do so many things in ये बहुत one go. इंटरेस्टिंग है सर, ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जो है ये जकार्ड वीविंग का पंच कार्ड है। आपने सुना होगा जकार्ड वीविंग करके एक किस्म का वीविंग है। हाँ ये हाँ। कंप्यूटर आने का पहले ये ऐसा कार्ड बनाते थे। ओके। और ये कार्ड जो है इसको फॉलो करके वो डिजाइन वीविंग होता था। ओके। तो मेरा मन में क्या है, ये डेस्टिनी जैसा है ये डिजाइन के लिए। हाँ हाँ। और उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ ऐसा सोच के मैंने दो चार और उसमें छेद बनाया और वो छेद बना के उसका डेस्टिनी को चेंज किया मैंने। ओके। हम्म। ये पहले ऐसे यूटिलाइज होता था ये? हाँ, ओके। अभी अभी सब कंप्यूटराइज हो गया है। और जो व्यूवर्स जो है उसको उसको फेंक रहे हैं। तो मैंने किसी किसी से लेके मेरे स्टूडियो में रखा है। क्या साइज का होता है सर ये? ये कुछ 3-4 इंच से 4 इंच और 12 इंच का है, ओके। ऐसा कुछ है। ये सब आर्टिस्ट बुक्स है। तो अलग अलग देश में उसको शो किया गया है। हम्म। ये जो है ये व्हाट दिस इज कॉल्ड व्हाट हैपन टू जीरो। जैसा आप एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, एक छोटा सा उसमें चेंज करेंगे तो कहानी कुछ और दिशा में निकल जाएगा। तो इसको बिल्कुल। मैंने जीरो लेके सेंटर में हर एक ब्रांच में अलग अलग अच्छा, उसी जीरो से कुछ ना कुछ अलग हाँ हाँ क्रिएट किया हुआ है। हाँ हाँ। ओके। हर एक कहानी वो जीरो से शुरू होता है और फिर वो पलट जाता है। ये नीचे वाला बहुत ये जैसे वो बंदा इंसान खड़ा है हाँ उसके हाँ टॉप व्यू से हाँ वो दिख हाँ रहा है। हाँ हाँ। So this is a creativity exercise actually. I do it with my students also. हाँ हाँ। So if I give you 50 circles, how do you interpret that circle differently each time? So that is a very interesting exercise. And after doing 10, 15, 20, really you have to be very creative to take it हम्म। further. So it's a very well established exercise. ये आपका विजिटिंग कार्ड है? No. Yeah, actually, you are not taken the full this one. ओके। Inside of this book, there are a lot of dots. Yeah, you can see the dots, and there are many transparent sheets. हाँ और हाँ। आपको थोड़ा उसको शिफ्ट करेंगे, शायद होगा वो इमेज। उसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं है। तो पूरा उसका इमेज चेंज हो जाता है। अच्छा। जैसे कि हर एक पल में आपने एक कुछ डिसीजन लेते हैं। हम्म। एक चॉइस करते हैं ना। जी। अभी अभी हमने मिलने का और बात करने का चॉइस किया तो उससे बिल्कुल। शायद कुछ निकलेगा। और बिल्कुल। कभी कभी एक चॉइस जो आप 10 साल 20 साल पहले किया था उसका अभी नतीजा निकलेगा या कुछ और उससे बाहर आएगा, अच्छा हम्म। या बुरा जो भी हो। तो जो बड़ा सा पिक्चर है वो हाँ। पिक्चर जो है छोटा छोटा वो डिसीजन जो लिया था उससे बनता है। ओके। तो ये उसका अच्छा, उसकी मैपिंग कह सकते हैं हम। मैपिंग कह सकते हैं। वो विजुअल विजुअल मेटाफर है उसका। ओके। और ये किताब जो है ये इसका एक ही पिन है पार्ट है। ऊपर में। और ओके। पूरा गोल गोल होके वो घूमता है। हाँ हाँ हाँ। वो पन्ना जैसा नहीं चेंज नहीं होता है, ये अच्छा, उसको पूरा ऐसे गोल राउंड होता घुमा सकते हैं। है। हाँ हाँ। तो Okay। आप 10 साल पहले जो किया फिर वापस आके आपको और कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। हम्म। दूसरा एक चीज सर, जैसे हर विजुअल आर्टिस्ट अपना एक सिंबोलिज्म पे काम करता है, या अपने एक खुद आइडेंटिटी के हिसाब से अपना एक सिंबल बनाता है। तो हम्म। वो सिंबल धीरे धीरे उसका एक लैंग्वेज डेवलप होता है ऐसे, या कुछ कहीं से कुछ अडॉप्ट करके करते हैं, कहीं से कुछ कुछ ये करते हैं, हम्म, कैसे फंक्शनेट नहीं होता है? मेरा नहीं मेरा ये मानना है कि you can't have one kind of image if you are a हम्म। very creative kind of person. This is where I differ from the earlier generation हम्म। who said that this is my style, this is my image, my. So there can be different ways of expression, and you can't be just limiting yourself.
बिल्कुल। Somebody asked this question to me in one of the presentations I made. So I told him I am not like jackfruit. बिल्कुल। You remove everything and layer in the end you find something. I am not that. I am like an onion. Wherever you cut, I am there. So don't worry about that. One symbolic image, one हम्म, kind of for this one. But if you look carefully, there are a lot of links in my work. बिल्कुल। वो उसको पीछे होता है, मतलब इट्स हाँ। नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली यू कांट रिकॉग्नाइज दैट. ओके। People want a very visible kind of stylization which I don't follow. हाँ हाँ। 2009-10 का काम था. ओके। मैंने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को सफेद कपड़े में लपेट के फिर उसको शोकेस में रख के फिर फोटोग्राफ लिया था. वो सब ये अंत में फोटोग्राफ करके उसको दिखाया शो में. ओके। ये इंस्टॉलेशन जैसा है, वो फोटोग्राफ दिखाया. ये अच्छा, सब ये। उसी. हाँ, ये ओके। केस था ना वहाँ पे उसमें मुंबई शो में था. हम्म। ये मांजर पाट वाले जो कपड़े आते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, प्लेन वाइट क्लॉथ. ओके। देन आई टेक वाइट थ्रेड एंड देन आई रैप अराउंड दैट. हम्म। ये जो ये वो साइलेंट एको साक्षी वाला फ्रेम. बोर्ड। जो बड़ा बोर्ड के साथ वो बगल में था ना, वो सब छोटा सा इंस्टॉलेशन. ये जानना चाहूंगा सर लास्ट में कि जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं जो अभी भी पास आउट, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आर्ट, हमारा आर्ट फील्ड जो है ना, वो अजीब अजीब जैसा फील्ड है. हम्म। अ, अगर आप यहाँ पे कुछ साल रहेंगे तो आप देखेंगे. तो हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस, ये बड़ा प्रॉब्लम है. अगर अगर हम बोलेंगे तो ये आर्टिस्ट सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल नहीं है, तो हम्म। क्या मानदंड लेके आप उसको डिसाइड करेंगे, तय करेंगे? तो अगर किसी का काम सेल होता है बहुत सारे, तो वो अच्छा आर्टिस्ट है. या कुछ आर्टिस्ट जो है बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, कुछ सेल नहीं होता है, वो अच्छा आर्टिस्ट है. तो हम्म। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग मामला है. मतलब जब तक आप कॉलेज में रहेंगे, आर्ट कॉलेज में टीचर बोलेंगे ये काम अच्छा है नहीं है. बिल्कुल। तो एक बार आप बाहर आ जाएंगे तो आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा. बिल्कुल। वो ढंग का फीडबैक नहीं मिलेगा. आप एग्जीबिशन करेंगे तो बहुत सारे लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कंग्रेट्स बोल देते हैं और जाके वो बाहर जाके ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए चले जाते बिल्कुल। हैं. तो आपको कैसे, मतलब आप कैसे डिसाइड करेंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है अगर आपको क्रिएटिव प्रोसेस में वो जो खुशी मिलना चाहिए ना एक एक आर्टिस्ट को, अगर वो नहीं मिलता है, हम्म। तो बाकी सब जो बाहर वो कुछ बात का बात है. अ, बिल्कुल। तो यू विल हैव टू डेवलप ए प्रोसेस वेयर यू एंजॉय द मेकिंग पार्ट thoroughly. That is the complete. अगर उसके बाद में दो चार पेंटिंग सेल भी हो गया, आपका काम सेल हो गया, तो बोनस है. बिल्कुल। तो अगर अगर ये मान के आप ये काम कर रहे हैं कि ये सेल होगा, तो सेल भी हो सकता है. पर देन यू विल ऑल्सो गेट स्टक इन अ सर्टेन काइंड ऑफ, अगर ये सेल हुआ तो आई विल मेक सिमिलर काइंड ऑफ वर्क. एंड हम्म। देन यू गेट इनटू दैट वन repetitive kind of working, and then बिल्कुल। after some time you can't get out only और आजकल because ये you. मोस्टली यही हो रहा है फील्ड में। नो नो, हर एक टाइम पे हर किस्म का आर्टिस्ट थे. ओके। तो मैं अभी अभी मेरा क्या 40 हो गया, मतलब 93, sorry 83 I entered the art world. Now it's 2003. हम्म। It's almost like 40 years now. 40 years। So in each year there will be somebody who is very famous for selling. Some artists are very serious but they never sell.
हम्म, So different kind of possibilities. बिल्कुल So as an individual artist, you have to decide what you want to do. If you want to make a lot of money, or whether you want to do some very thought-provoking work, and in that process, if you can find some happiness, then I think that is the best possible बिल्कुल solution. Otherwise, you are dependent on somebody else to make you happy. That is very problematic. अगर 2 लोग बोलेंगे काम अच्छा है, 10 लोग गाली देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. बिल्कुल तो for me, first of all, you have to give yourself completely to the work, that regular discipline, working and all that, हम्म, and then enjoy the creative process. And then you have an idea, और उसको काम बनाने में जो प्रोसेस है ना, वो अगर आप एंजॉय कर सकते हैं, उससे बड़ा और कुछ नहीं, रिवॉर्ड नहीं है. रिवॉर्ड नहीं है. बिल्कुल सेल कभी होता है, कभी नहीं होता है. सेल भी आ गया तो हाथ में पैसा नहीं रुकता है, तो खर्चा हो जाता है. तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल अवार्ड भी मिल जाएगा, और एक एक साल के बाद में वो भी आप भूल जाएंगे. वाकई और इतना बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, उसको 1-2 साल में लोग भूल जाते हैं. तो आप किसके लिए ये सब इतना कर रहे हैं ना? सही बात। लेगेसी के लिए. बहुत सारे लोग हमारा कर्नाटक में भी 70-75 years they have worked, and now nobody remembers them. हम्म, And the younger generation, if you ask them, they don't even know the name of that artist. बिल्कुल So where do you stand? So unless you enjoy that moment of creative process, प्रोसेस, then you are missing something very important. बिल्कुल That is my understanding. हाँ हाँ। और सर लास्ट And में it हम all. चाहेंगे, हाँ. लास्ट हाँ, में हम बोलिए बोलिए. चाहेंगे कि इस चैनल के लिए भी आप 2 शब्द कहें। शायद क्या बोल सकता हूँ. नहीं, आपने देखे एक तो इसमें मेरा. इसमें से वीडियो एक भी पहले? हाँ, कुछ कुछ देखा, कुछ कुछ देखा. नहीं, ओके, मेरा हिंदी अच्छा नहीं आता है, इसके लिए मैं ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल सकता हूँ. इफ यू वांट टू डू एन इंटरव्यू इन हिंदी, सॉरी, इंग्लिश और कन्नड़ा, देन इट विल बी सो मच मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई कांट फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन हिंदी. पर फिर तो भी सर दैट्स आप बहुत अच्छे से बोले व्हाई. हिंदी। हाँ, तो इसके लिए. पर ये आर्टिस्ट के साथ आर्टिस्ट बात करने का जो संवाद जो बोलते हैं ना आप, जी जी, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और ये फॉर्मल इंटरव्यू जैसे नहीं है. हम ऐसे बैठ के हाँ एक बात कर नॉर्मल रहे टॉक जैसा। हैं, इनफॉर्मल है, तो ये भी जरूरी है. क्योंकि जब प्रेस का लोग आते हैं, तो उसका कुछ अलग किस्म का क्वेश्चंस होते क्वेश्चंस होता है. और आजकल तो आर्ट के बारे में लिखने का एक तो जगह नहीं है. और अदर देन द क्यूरेटर्स, ऑफ कोर्स, व्हेन पीपल कम फ्रॉम द प्रेस, they have no sense of visual art. बिल्कुल Last show, I got somebody who writes about agriculture. They sent him to cover my show. So I had to literally tell him everything. So this is the kind of ओके, it's nice that, and also it will, I'm sure it will reach a lot more people. Uh, so there is a lot of hunger in local languages to know and learn, and we have to feed them, information and then content. I think बिल्कुल it is one such platform, and I'm sure it will become successful. Uh, बिल्कुल। और दूसरा एक and चीज of है, course. जैसे Hmm. एक कुछ जैसे फॉरेन से एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, उसके अलावा इंडिया में भी एक्सचेंज प्रोग्राम हो तो अच्छा है ना। इस स्टेट से कोई आर्टिस्ट उधर जाए, उधर से कुछ आर्टिस्ट इधर आए। हो रहा है, बहुत कम हो रहे हैं. हाँ हाँ, कम हो रहे उन सब चीजों में हैं. अगर थोड़ा बढ़ावा मिले तो अच्छा है। एक नहीं, वो को who has to do it? The question is who has to do it, no? यूनिवर्सिटीज। नहीं, से आइडिया तो हम 10 आइडिया दे सकते हैं, वो हाँ हाँ, करने वाला चाहिए ना. बिल्कुल वो मुश्किल है. हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। कोई नहीं सर, आपने इतना शॉर्ट टाइम में इतना सारा वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, धन्यवाद. उन दर्शकों थैंक यू को भी सो बहुत बहुत मच. धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने इतना सारा वक्त दिया है। आप लोग जरूर सुने इस बातचीत को, और सर के वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। मैं उनका चैनल का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो आप लोग भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा उनके चैनल को। तो थैंक यू सो मच सर,
नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जय हिंद। नमस्कार।